सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो फर्स्ट में बात करते हैं रजत दलाल वर्सेस रोहित चौहान सिंह के बारे में। तो आपको पता होगा 2 दिन पहले रजत दलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे 2-3 जन के ऊपर, जिन्होंने रजत दलाल के मॉम एंड डैड को कॉल करके गाली दिया था। बेसिकली जिन्होंने गाली दिया था उन्होंने रजत दलाल का फिटनेस कोर्स लिया था जो वो सेल करते हैं, लेकिन रजत दलाल का इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस उनके पास ना होने की वजह से जिन्होंने रजत दलाल से कोर्स लिया है उनको कुछ मिल नहीं रहा, उनका कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इसके बाद रजत दलाल को कुछ लोग रिफंड के लिए बोलने लगे, बट अकॉर्डिंग टू रजत दलाल उनमें से 2-3 लोग उनके मॉम एंड डैड को इसी की वजह से कॉल करके गाली वगैरह दिए। तो रजत दलाल बताए थे कि वो 2-3 जन को तो रिफंड मिलेगा नहीं, लेकिन बाकियों को मिल जाएगा। तो ना अभी एक इंस्टाग्राम यूजर रोहित सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल जा रहा है जिन्होंने रजत दलाल का कोर्स लिया था। वो लिखते हैं, रजत दलाल ने मेरे साथ 60,000 रुपीज का स्कैम किया इन द नेम ऑफ ए फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स। मेरा पैसा कभी रिटर्न नहीं किया एंड ऑल्सो मुझको धमकी दिया कि वो मुझे हर्ट करेंगे। इसके बाद जो रोहित सिंह चौहान है वो एक कॉल रिकॉर्डिंग डाल देते जहाँ पे वो रजत दलाल के साथ बात कर रहे होते हैं। वो 2 वीडियोस पोस्ट करते हैं, एक में तो वो एक्सप्लेन करते हैं उनके साथ कैसे स्कैम हुआ एंड वो पूरा कॉल रिकॉर्डिंग डालते हैं। मैं दोनों ही दिखाता हूँ, आप देखिए। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे ये तो बताओ। सो हेलो एवरीवन, तो आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑडियो सुन ली होगी और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि वो किसकी आवाज़ है। तो वो रजत दलाल की आवाज़ है। मैं उनसे कोचिंग लेता था, पिछले 1 साल से कोचिंग ले रहा था। तो उन्होंने मेरे साथ एक कोर्स का बोल के 60,000 रुपये का स्कैम किया है। मैंने नवंबर में 60,000 रुपये दिए थे, जो कि उन्होंने उसके बाद अभी तक कोई कोर्स नहीं कराया और उन्होंने फिर मेरे पैसे भी वापस मुझे रिफंड नहीं करे। और जब मैंने रिफंड के लिए कोशिश करी कॉन्टेक्ट करने की तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया और उल्टा बदतमीजी और करी और मेरे पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने अभी तक। और ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि मुझे जो है मेरे पैसे वापस मिल जाए। मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ट्रांजैक्शन के, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट है 3,000 और 57,000 के, ये मैंने इनको पे किए हुए हैं। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो देख के बहुत लोगों के मेरे को डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि पूरी रिकॉर्डिंग डालो, तो ये रही पूरी रिकॉर्डिंग, आप लोग सुन सकते हैं। रोहित बोल रहा हूँ, मम्मी ने बात की थी ना आपसे। हाँ। तो ये अभी इनका फोन आया था मुझे रजत का, तो मुझे गाली देके बोल रहे हैं कि भाई मैं 1 रुपया नहीं मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है। नहीं, ये तो आप इनको बोलो ना कि ऐसा तो ना करे कम से कम। मेरे पास फोन तो कर रहा है। तो जब ये कुछ बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा? भाई तेरी आके ले रहा, तुम नहीं समझ में, घर वालों को फोन मत कर दियो। तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे ये तो बताओ। मैं तेरी बोल दूंगा, देहरादून आके ये चीज बोल रहा हूँ। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, 2 केस और सही। तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो ये बताओ ना। मैं आपसे अच्छे से पूछ रहा हूँ इतने दिनों से। मैं इतने टाइम से आपसे, दूसरे आदमी का जीना आराम कर रखा है। जीना आराम मैंने कर रखा है आपका। जल्दी कर। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कौन कैसे बात कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है और कौन धमकियां दे रहा है। वो भी किस लिए? क्योंकि मैं अपने ही पैसे इनसे मांग रहा हूँ, इसलिए ये मेरे को ये सब बोल रहे हैं उल्टा सीधा। और मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक इनके साथ। एंड आपको बता दूं 2 दिन पहले ही रजत दलाल इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे वो 2-3 जन के ऊपर गुस्सा होते हुए। एंड जो रोहित सिंह चौहान है उन्होंने 3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था, तो शायद से रोहित सिंह चौहान का ये वीडियो देख के रजत दलाल गुस्सा हो गए थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, ध्रुव राठी के डिफेमेशन केस का अपडेट के बारे में। आपको पता होगा सुरेश नखवा जो कि बीजेपी मुंबई यूनिट के स्पोक्स पर्सन है, ध्रुव राठी के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल कर रखा है क्योंकि ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में उनको वायलेंट एंड एब्यूसिव ट्रोल कह दिया था। तो ना उसी केस से रिलेटेड ध्रुव राठी के लॉयर ने दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ा और टाइम मांगा था टू रिस्पॉन्ड टू डिफेमेशन केस बाय बीजेपी लीडर सुरेश नखवा। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ध्रुव राठी को थोड़ा और टाइम दिया है सुरेश नखवा के डिफेमेशन केस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोर्ट में बता दूं ध्रुव राठी के लॉयर एंड सुरेश नखवा के लॉयर के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट भी होता है जब ध्रुव राठी के लॉयर थोड़ा और टाइम मांगते हैं। ध्रुव राठी के जो लॉयर है वो बताते हैं कि उनके क्लाइंट इंडिया में नहीं रहते, इसलिए उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए, जिसका सुरेश नखवा के लॉयर रिप्लाई करते हैं आजकल जमाना चल रहा है इंटरनेट का, ईमेल सर्विस का, उसके थ्रू भी वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इसके बाद फिर कोर्ट बताते हैं ध्रुव राठी अपना रिप्लाई कोर्ट आके ही दे एंड फिर कोर्ट केस को लिस्ट कर देते फॉर आर्गुमेंट्स ऑन August 16। इसके बाद ध्रुव राठी के जो लॉयर है वो कोर्ट को बताते हैं मैं आपको सुरेश नखवा के कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने पास्ट में बहुत सारे वुमेन को अब्यूज किया हुआ है, बहुत सारे लोगों को अब्यूज किया हुआ है, अभी वो डिफेमेशन केस फाइल करना चाह रहे हैं ध्रुव राठी के अगेंस्ट में। आप सुरेश नखवा के ट्वीट्स देखकर हैरान हो जाओगे। इसका फिर सुरेश नखवा के लॉयर रिप्लाई करते हुए क्लेम करते हैं उनके पास भी बहुत सारे ऐसे नए एब्यूजिव मैसेजेस है जो सुरेश नखवा को हाल ही में रिसीव हुआ है जब से उन्होंने ध्रुव राठी के अगेंस्ट में डिफेमेशन केस फाइल किया है। तो ये सब डिबेट चलता है, लास्ट में दिल्ली कोर्ट ध्रुव राठी को थोड़ा और टाइम दे देते हैं सुरेश नखवा को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है आइसो स्पीड के बारे में। आइसो स्पीड के एक चैलेंज को पोलैंड की ओलंपिक रनर युवा सोबोडा एक्सेप्ट कर लेती है। बता दो जो युवा है वो 3 टाइम यूरोपियन इंडोर चैंपियनशिप्स मेडलिस्ट है, ऑल्सो 2024
2024 ओलंपिक्स में 100 मीटर्स रेस में वो पार्टिसिपेट भी की थी एंड फर्स्ट राउंड उन्होंने क्लियर कर दिया था, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाती है। तो होता कुछ ऐसा, आपको पता होगा कुछ दिन पहले आइसो स्पीड पोलैंड में स्ट्रीम किए थे। इसके बाद जब वो वापस आए एंड स्ट्रीम कर रहे थे, वो पोलैंड की रनर इवा के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहते हैं, मैंने आज तक अपने लाइफ में कोई भी रेस नहीं हारा है, मुझे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हरा सकता रेस में, इसलिए लोग मुझे बचपन से स्पीड बोलते हैं। तो उसी के ऊपर इवा रिएक्ट करती है, वो कहती है मेरे मॉम डैड ने मुझे कहा कि आइसो स्पीड ने ऐसा ऐसा क्लेम किया है, ऑल्सो उन्होंने मुझे कहा आइसो स्पीड ने अपने एक स्ट्रीम में मुझे चैलेंज किया है, तो मैं वो चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। वो आइसो स्पीड को रेस के लिए पोलैंड बुलाती है अगस्त 24 को। अब लेट्स सी आइसो स्पीड पोलैंड जाते हैं कि नहीं, एंड अगर जाते हैं एंड रेस होता है तो फिर तो भाई भयंकर होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके, विनेश फोगट के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि विनेश फोगट रेसलिंग के 50 kg कैटेगरी में वर्ल्ड की नंबर 1 रेसलर को हरा के क्वार्टर फाइनल पहुंची थी। इसके बाद यूक्रेन की रेसलर को हरा के सेमीफाइनल पहुंची थी एंड इसके बाद कल के ही दिन क्यूबा की रेसलर को हरा के फाइनल पहुंच गई थी। एंड आज उनका यूएसए के रेसलर के साथ फाइनल मैच था, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। क्यों? उनका वेट की वजह से। जैसे कि मैं बताया, वो 50 kg की कैटेगरी में खेल रही थी, लेकिन आज सुबह को जब उनका वेट को नापा गया तो उनका वेट जितना वेट होना चाहिए उससे कुछ ग्राम ज्यादा था। यस, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता परमिसेबल लिमिट से 100 ग्राम ज्यादा वेट होने की वजह से। इसी के ऊपर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे देश के लिए कि विनेश फोगट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कुछ ग्राम्स ओवरवेट होने की वजह से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए कोच प्रोवाइड किया हुआ है, न्यूट्रिशनिस्ट प्रोवाइड किया हुआ है, फिजियो प्रोवाइड किया हुआ है एंड वो सारे गेम्स विलेज में उनका वेट 2 दिन तक कांस्टेंट था, बट अचानक से ओवरनाइट बढ़ जाता है। इसका रीजन तो सिर्फ उनके न्यूट्रिशनिस्ट एंड उनके कोच ही दे सकते हैं। और जो बताते हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लीगल प्रोसीड्योर का भी देख रही है। पीटी उषा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, वो भी गेम्स विलेज पहुंच चुकी है। हम डिस्कशन करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रोटेस्ट करना आईओसी के अगेंस्ट में। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। और यहाँ पे ओलंपिक्स का बात करें तो बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम के बारे में। तो इंडियन हॉकी टीम का भी सेमीफाइनल मैच था जर्मनी के अगेंस्ट में एंड इंडिया वो मैच हार गए 2-3 से। जर्मनी हॉकी टीम पहुंच चुके हैं फाइनल्स में एंड वो खेलने वाले नेदरलैंड्स के अगेंस्ट में गोल्ड मेडल के लिए एंड इंडिया खेलने वाले स्पेन के अगेंस्ट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए। अगर तो स्पेन के साथ जीत जाते तो इंडियन हॉकी टीम जीत जाते ब्रॉन्ज मेडल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अंकुर वारिकू के बारे में। तो अंकुर वारिकू को रोस्ट करते हुए एक बंदे ने कमेंट कर दिया जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। उस कमेंट को एक ट्विटर यूजर ने शेयर किया था जो कि काफी ज्यादा वायरल गया। वो क्या कमेंट था? भाई तेरे कैलकुलेशन से इंसान चड्डी भी ना ले। आपको पता होगा, आपने अगर अंकुर वारिकू के वीडियोस देखे हैं तो वो बताते हैं अगर आप एक कार लेना चाहते हो, कार खरीदना चाहते हो तो आपका इतना इनकम होना जरूरी है क्योंकि उसका ईएमआई रहता है, आपके खर्चे रहते हैं, आपके घर के खर्चे रहते हैं। और जो बताते कि आपको घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पर रहना चाहिए, इस तरीके के वो कई सारे वीडियोस बनाते हैं फाइनेंशियल एडवाइस के। कई सारे लोग उनको ट्रोल करते भी रहते हैं, लेकिन ये वाला कमेंट तो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं एल्विस यादव वर्सेस रांटिंग गोला के बारे में। तो होता कुछ ऐसा, रांटिंग गोला कल अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करती है। वो वीडियो आप देखिए। मित्रों, दिल्ली में बरसात हो रही है तो रिमाइंडर देना था कि नई संसद बिल्डिंग में नीले रंग की बाल्टी रखवा देना। यहाँ पे वो बात कर रही है जब रिसेंटली पार्लियामेंट में लीकेज हुआ था एंड नीचे एक बाल्टी रखा गया था, जिसके बाद अपोजिशन ने बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया था गवर्नमेंट को, ये कह के 1200 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर डिपेंडेंट है ऑन 120 रुपए का बकेट। तो उसी वीडियो को शेयर करते हुए एल्विस यादव रीट्वीट करते हैं, लिखते हैं आई सपोर्ट LGBTQ। बेसिकली यहाँ पे वो रैंटिंग ट्यूब का बात करने का तरीका हो गया या फिर उनके अपीयरेंस के बारे में बोल रहे। फिर उसका रैंटिंग गोला बहुत सारे रिप्लाईज देती है ट्वीट्स के थ्रू। जैसे एक ट्वीट आप देख सकते हो, यस एल्विस आई नो यू डू, आई डू टू, वी ऑल शुड। वो एक फोटो शेयर करती है एल्विस यादव एंड कटारिया का जहाँ पे लिखा हुआ है बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विस यादव ओपन न्यू डोर्स फॉर LGBTQ कम्युनिटी। फिर वो लिखते हैं ईडी ने तुझे खुला छोड़ दिया। फिर वो एक और ट्वीट करती है एल्विस आर्मी शोड मी टुडे दैट ह्यूमैनिटी इज डेड। फिर आज वो एक वीडियो पोस्ट करती है एल्विस यादव को रिप्लाई करते हुए एंड चैलेंज करते हुए, आप देखिए। एल्विस, तेरी कल की काहे के बाद तेरे फॉलोअर्स ने तेरे पे ज्यादा मरद तो मन ने साबित कर दिया। न्यू तो तेरे पे ज्यादा मेहनत करने का मेरा मन था को न्या, बट देन यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट। राम राम लाडे रे, हमारा नाम है शमिता यादव और मैं दूं तने 10 खुली चुनौतियां। ये जो एप्स की प्रमोशन पकड़ ली है तूने, इसने क्यों छोड़ेगा? या छोरा ने डिक्स बना के ही मानेगा। और जो देश के युवाओं ने अपनी वीडियो में नशा करना सिखाया है, ये तेरी शर्म कहाँ है? और जो राम का नाम बैकग्राउंड में लगा के घिनौना छिछोरापंती करे है तू, इसने क्यों बंद करेगा? पूरे टाइम प्रो हिंदू राइट्स करे है तो ये हनुमान चालीसा का मजाक बनाने वाली वीडियो का बटावे है। तू घना हिंदू बने है, तेरी हुडी की स्क्रिप्चर्स या श्लोक कौन से हिंदू स्क्रिप्चर्स में से निकले बताइए मैंने। हिंदू स्क्रिप्चर्स भी लाइक हम पे तो है नो। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सांपों का। घना राव साहब यादव ब्रांड करे है तो चल साथ में बोल के दिखा।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। रहने दे, मत बोल। तुझ जैसे देश बांटने वाले नफरती चिंटू धर्म पे ज्ञान ना ही दे तो ठीक। हथियार ग्लैमराइज करके और औरतां ने ऑब्जेक्टिफाई करके लोग अपने आप को यूथ आइकन समझे हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। कहीं तुझ पे मारपीट का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे धमकियों का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे स्नेक वेनम का केस चल रहा है। कभी तुझे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया। जब खुद की एक टांग जेल में हो तो दूसरी टांग कहाँ है किसी और की जिंदगी में अड़ा रहे हो बे। ध्रुव भाई ने तो समझा ही दिया था, लेकिन ये एल्विस और इसकी आर्मी को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। तो रेंटिंग ट्यूब के इस वीडियो के ऊपर एल्विस यादव रिएक्ट करते हुए लिखते हैं, मेल कैटेगरी में डाल दो इसको, एंड जोकर वाला इमोजी। और जो एल्विस यादव को बात करें तो बात करते हैं साई केतन राव के बारे में। ये बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के कॉन्टेस्टेंट थे, जहाँ पे लव कटारिया गए थे। आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो इनसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, एल्विस पर आपकी क्या राय है? तो उसका साई केतन रिप्लाई करते, कोई राय नहीं है, मतलब भाई तुम क्या कर रहे हो? फिर वो कुछ टाइम तक स्माइल करते हैं, कहते हैं आई थिंक उसी एटीट्यूड के साथ, उसी भरोसे के साथ कटारिया अंदर आया था, और अगर शायद ये सेम एटीट्यूड है तो आई डोंट अप्रिशिएट सच पीपल। और जहाँ पे इतना बिग बॉस का बात करें तो बात करते हैं बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की विनर सना मकबूल के बारे में। तो रिसेंट का नेजी वर्सेस मुनावर फारूकी का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा। मुनावर फारूकी जब बिग बॉस ओटीटी 3 में गए थे एज ए गेस्ट, उन्होंने नेजी को रोस्ट कर दिया था ये कह के बिग बॉस घर में राशन इसलिए कम भेजते हैं ताकि नेजी को घर जैसा फीलिंग आए। वो चीज नेजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो कई बार उसका रिप्लाई दे भी चुके हैं। तो दोनों के लफड़े के ऊपर सना मकबूल रिएक्ट करती है। वो कहती है मुनावर एक कॉमेडियन है, उसके बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था नेजी को, बट नेजी बिंग नेजी उसको बुरा लग जाता है। वो यही कहते हैं कि नेजी को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद गुस्सा हो जाती है अपने टीम के ऊपर। क्यों? जो वीडियो वायरल जा रहा है मैं दिखाता हूँ, आप देखिए। क्यों बुला रही है फ्री में? क्यों करेंगे सब फ्री में काम? सही है उर्फी जी, आप सही हो मैम। स्माइल अभी ऐसा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। चलेगा मैम, जाने दीजिए। Can we only let the paid ones stay? चलेगा, but we can't do wrong to others. I'm sorry. Only the paid ones will stay. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान ने थगेश का कर दिया धुलाई। यस, फुकरा इंसान एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहाँ पे थगेश, फुकरा इंसान एंड और भी कई सारे लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। एंड वो वीडियो में हमें दिखता है फुकरा इंसान बैटिंग कर रहे होते हैं एंड थगेश बॉलिंग। थगेश 2 बॉल करते हैं फुकरा इंसान को, एंड फुकरा इंसान थगेश के दोनों ही बॉल को खतरनाक हिट कर देता है। थगेश का क्या रिएक्शन होता है आप देखिए। गगन चुम्मी। नहीं ये मत डालो, थोड़ा अच्छा डाल सकते। लाइन अच्छी थी, लेंथ बेकार थी। वो मूड बना के आया है, उसको ही मारूंगा बस। यार अरे रिप्ले हो रहा है भाई, रिप्ले बहुत ही। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं किंग वर्सेस एमयूए बंटाई के बारे में। तो ये दोनों के बीच में होने वाला है बहुत ही बड़ा लफड़ा। कुछ दिन पहले आपको पता होगा किंग का एक एल्बम रिलीज हुआ है जिसमें कई सारे सॉन्ग्स हैं। उनमें से एक म्यूजिक वीडियो में जिसमें एमसी स्टैन भी फीचर्ड थे, वहीं पे उन्होंने एमयूए बंटाई को डिस किया था। अब वो क्यों डिस किया एमयूए बंटाई को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुछ महीने पहले किंग अपने एक इंटरव्यू में लेबल वर्सेस इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये एक होक्स है जिसको कि बनाया गया है। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट किया है। तो किंग ने जो इंटरव्यू में कहा, उसके बाद एमयूए बंटाई अपने एक म्यूजिक वीडियो इंडिपेंडेंट में किंग को रिप्लाई करते हैं, यानी कि डिस करते हैं। इसके बाद किंग ने रिसेंटली एमयूए बंटाई को डिस किया। तो एमयूए बंटाई ने अभी रिप्लाई दे दिया है किंग को, एंड वो बहुत जल्द एक डिस्ट्रैक्ट ला रहे किंग के अगेंस्ट में। वो अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करते हैं कैप्सूल का, जिसका नाम है रोको। ये जो रोको कैप्सूल है, अगर आपको डायरिया होता है तब दिया जाता है। और जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता है किंग का नाम है किंग रोको, अभी सारे लोग उनको किंग बोलते हैं। इसके बाद एमयूए बंटाई कैप्शन में लिखते हैं फ्लश व्हाट दिस से। तो शायद से एमयूए बंटाई जो डिस करेंगे किंग को, उसका टाइटल होगा रोको। इसके बाद किंग अपने इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट करते हैं जिसके कैप्शन में वो रिप्लाई देते हैं what they say, eat that pill and flush anyway, stop playing victim card of one versus all, I gotta say give some real art that people can fuck with in a long way, trying to stay relevant with nonsense every time, never gonna give you a brighter day। फिर वो अपने इंस्टाग्राम पर लिखते हैं हा कोई बहुत बड़ी गलती करने वाला है, ईगो किल्स। फिर वो लिखते हैं गुड न्यूज फॉर ऑल द ट्रू लिसनर्स ऑफ हिप हॉप। फिर वो दिखाते हैं अगस्त 2 से लेके 4 का टॉप एल्बम्स डेब्यू ग्लोबल का लिस्ट, जिसमें किंग 6 नंबर पर है। फिर वो लिखते हैं ओ बाय द वे दिस इज द लेवल व्हेन आई डू हिप हॉप, रीच हियर समडे इन लाइफ, आई माइट काउंट यू समवेयर एनीवे। फिर उसका एमयूए बंटाई रिप्लाई करता है जिसमें वो दिखाते हैं एप्पल म्यूजिक में टॉप एल्बम्स के लिस्ट में वो नंबर 3 पर है, एंड लिखते हैं आजू बाजू कौन है देख राजू, हैशटैग इंडिपेंडेंटली, हैशटैग बिना पैसा लगाए, हैशटैग फ्लश व्हाट दिस से। तो भाई लेट्स सी एमयूए बंटाई कब तक डिस्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं। इसके बाद ये सब देख के तो लग रहा है कि किंग का भी रिप्लाई जरूर से आएगा।